पगला गई है भाई ये औरत, बौरा गई है, दिमाग खराब हो गया इसका, कुछ भी बोलने लग गई है। अब ये सिलिकॉन की मूरत देसी किम कार्दाशियन की 18वीं कॉपी बन गई है। एक तो जितनी सर्जरी इनने करवा ली है शायद उतने साल की होंगी मैं। जॉलाइन भाई साहब वसाबी से भी तीखी, और इंजेक्शन तो इतने लगवा लिए हैं अपने शरीर में कि पंजाब के किसी गाँव के यूथ भी नहीं लगवाते होंगे। तू समझा? तू समझा नहीं। राखी सावंत के शुरुआती दिनों को अगर तुम देखो तो क्या खूबसूरत थी भाई, मैहूना में क्या लग रही थी, वही आज देखो तुम इनको तो नजर बट्टू से कम नहीं लगती। राखी सावंत को अगर किसी से शिद्दत वाला प्यार है तो वो है लाइमलाइट। लाइमलाइट में रहने के लिए ये औरत कोई भी हद पार कर सकती है। पहले के टाइम पे छोटे कपड़े पहन के लाइमलाइट मिल जाती थी इनको, पर अब इंटरनेट पे हर दूसरी लड़की मेरा मतलब वो सेम ही कर रही है। तो राखी जी भी लाइक की कुछ और करना पड़ेगा। क्या करूं? एक काम करती हूँ, पॉइंटलेस बातें करने लग जाती हूँ, पॉइंटलेस हरकतें करने लग जाती हूँ, मजा आ जाएगा, कुछ इनोवेटिव हो जाएगा, ऑडियंस में सेंसेशन बन जाऊंगी। तो पहले तो ये आदिल खान से शादी करके मुस्लिम बन गई, फिर एक साल बाद 2023 में शादी तोड़ दी। फ्रीडम नहीं मिल रही होगी। क्या बोला तूने? एनीवेज अब हर जगह इंटरव्यू दे रही हैं राखी जी। इंटरव्यू क्या दे रही है, इंटरव्यू लेने वाला ही खुद कंफ्यूज है कि क्या सवाल करूं जो सीधे मुझे जवाब दे दे। मेरी फीड भर गई है भाई राखी जी के इंटरव्यू से। मतलब इतना तो मुझे इनको जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है जितना इंस्टाग्राम मुझे जबरदस्ती बताया जा रहा है कि ये देख, ये जान ले, ये भी जान ले। कभी कभी इंटरेस्टिंग लगती है, ये मजा आता है, उल्टी सीधी बातें बोल देती हैं जो। तो दोस्तों आज हम राखी सावंत के उन्हीं इंटरव्यू के क्लिप्स को उठाएंगे और वही करेंगे जो इस चैनल पे हम करते हैं। सो ये गाइस स्वागत है आप सबका। तो आइए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। दीपिका पादुकोण का इंटरव्यू मैंने लिया था। हाँ देखो नेट में जाके। उसके बाद ही वो स्टार बनी है भाई। पपी तेरे लिए कुछ मंगाना है? एक सुंदर सी लड़की, एक रोल्स रॉयल्स और एक PS5। नहीं कुछ नहीं। वैसे आप क्या मंगा रहे हो? ये इतनी लंबी लंबी फेंक रही हैं, लपेटने के लिए चखरी मंगा रही हूँ। राखी दी का आशीर्वाद मिल गया है 50,000 करोड़ की मालकिन का, तो अब मैं बन ही जाऊंगी। राखी दी का सिर पे हाथ रख दीजिए। बोलो ये सिर पे कुमा लगा का आशीर्वाद लो। वाह गर्दन उड़ा दिया आप तो एकदम। अगर ऐसे आशीर्वाद बांटने लग जाओगे आप तो घर के बाहर लॉन्डो और लेस्बियंस की लाइन लग जाएगी। हमें भी थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाता तो जिंदगी संवर जाती है, थोड़ा ऐसे करियर में ग्रोथ मिल जाता है, पैसा कमा लेते हैं। ऐसा आशीर्वाद मिलेगा तो जेफरी एप्स्टीन अपनी गैंग में ले लेगा। राखी जी को लगता है कि वो ये सब करके बहुत कूल लगती हैं। असल में सिर्फ ठरकी लॉन्डो के अरमान जाग रहे हैं बस। मुझे कोई मर्द ही मिला नहीं है जिसके पास लाला लैंड हो। मुझे कोई मर्द तो मिले। वैसे मेरे को कोई दिलचस्पी अब नहीं है क्योंकि मैं वर्जिन हूँ। इनको कोई बहुत सारे लैंड वाला लड़का चाहिए। लैंड की बात कर रही है ना, कितनी जमीन चाहिए राखी जी आपको? पर लैंड तो राखी जी के पास भी अपना बहुत सारा होगा, पर वही बात है ना, जमीन जायदाद कितना भी हो कम ही लगता है। बस ऐसे ही भोला रही हो मेरे भाई तू, और अगर नहीं है तो ऐसे ही प्रिटेंड करता रही हो। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। राखी जी इतनी वियर्ड हो चुकी है कि इनके इंटरव्यू लेने वालों के भी मुंह ऐसे हो जाते हैं। सीधे मुंह जवाब दे दे, सीधे मुंह जवाब दे दे, सामने देख। जबकि इनको पता है कि राखी जी कैसी कैसी बातें कहने की क्षमता रखती हैं। कभी कभी तो कुछ ऐसा कह देती है कि सामने वाला सहम जाता है कि क्या ये जो कह रही है वो सच है, क्या ये जो कह रही है वो रियलिस्टिक है या सिर्फ इनकी अंधाधुन तो नहीं, अरे वो वाली कहानी है, क्या बोलते हैं जो मन में बनाता है इंसान, इमेजिनरी। घर जाकर के सामने वाले को बुरे सपने आने लग जाते हैं भाई कि राखी ने जो बात कही है कहीं वो सही तो नहीं है, कहीं सच में उसने लाला लैंड तो नहीं बोला ना। और ये क्या है लाला लैंड? सामने बैठा हुआ इंटरव्यूअर असमंजस में ही रहता है इसके यहाँ की हैं? हाँ जी। आप जो बोल रही हैं आपके कान में वापस जा रहा है? ये भी नहीं कर सकता वो क्वेश्चन वहां पे कि आप जो बोल रही है। राखी बोलेगी हाँ जा रहा है, लाला लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप चाहिए तो बताओ मैं खुल के बोल दूं आपके सामने, और वो बोल भी देगी भाई। अगर इंटरव्यू ने हाँ बोल दिया तो कि हाँ बोलो। लाला लैंड में मुझे लाला लैंड में कोई दिलचस्पी नहीं। मूड तो होता होगा, मूड होता होगा तुम। किस चीज का मूड? रोमांस का नहीं होता। हम अमीर लोग हैं तो फिर पैसे घुसाते हो। मैंने करे आपके ऊपर क्यों नहीं हो रहा मेरी संगत का असर? आप क्यों नहीं हो पा रहे हो मेरे जैसे फनी? क्या मतलब है तेरा? अरे इस इंटरव्यू पे देखो ना कितनी जल्दी हो गया राखी जी के संगत का असर। सही में भाई इंटरनेट पे ना फ्लश करने का ऑप्शन आना चाहिए कि जो चीज पसंद ना आई उसको फ्लश कर दो, जो भी टट्टी तुम्हारी फीड पे आए फ्लश कर दो। और यहाँ तो 2 टट्टी दिख रही है, सॉरी 3, एक ये भी तो है। अपने आपको मैं पनिशमेंट देना चाहती हूँ। 2, 3, 4, 5, 6 मैं अभी मुर्गा भी बनूंगी।
बचपन में मुर्गा बन बन के मेरे पेरेंट्स ने मुझे मुर्गा बनाया बचपन में। अरे वो मुर्गा नहीं, उसको तो कुछ और बोलते हैं, वो आगे नहीं बोलना। अरे तो अब क्या बोलूं मैं, इसको देख करके नाक के बाल सुलग जा रहे हैं। सुलग जाए या भस्म हो जाए, इस चैनल पे सभ्यता से बात कीजिए आप। पता नहीं आपकी शक्ल देख करके अंदर से सभ्यता निकलती नहीं है। निकल तो तेरे दिल से वो भी नहीं रही। दुखती नस पे हाथ रखती है। मुझे स्वाइप करो, मुझे स्वाइप करो, मुझे स्वाइप करो। अब कोई भी आता है मेरे पिछवाड़े में स्वाइप करके चला जाता है अपना कार्ड। इन्हीं हरकतों की वजह से दोस्तों राखी सावंत आज तक रेलेवेंट है। अर्जुन कपूर बस ट्राई कर रहा है, राखी सावंत हमेशा ही रहती है। राखी सावंत की पूरी लाइफ में उसने सबसे ज्यादा मेहनत ही ऐसा बनने में करी है। कहने को एक्टर्स लोग अपनी एक्टिंग सुधारते रहते हैं ताकि और अच्छा रोल मिले आगे जाके, ताकि बहुत सारे पैसे कमा सके, उन पैसों को अपने बैंक में रख सके, फिर बैंक वाला एक एटीएम कार्ड दे और वो राखी सावंत के स्वाइप कर सके अपना कार्ड। भाई क्या क्या बोलती है यार, इंसान एक बार को उल्टी करने से पहले भी ना जगह देखता है, कितनी ही जोर की उल्टी क्यों ना आ रही हो, कि नहीं नहीं यहाँ करूंगा तो गंदा हो जाएगा, कहीं और कर देता हूँ, हाँ ये जगह ठीक लग रही है यहाँ। पर ये औरत, इसको अगर उल्टी भी आ रही होती होगी ना, ये तो खैर बातों की उल्टी है, एक्चुअल उल्टी भी कहीं पे भी कर देती होगी। यार ये कर दो, निकाल दो अंदर नहीं रखना कुछ भी। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। राखी जी को कोई मतलब नहीं है ऐसी इंसानी सोच से, उनको जैसे ही उल्टी आती है वो इंटरव्यू में कर देती है। अगर मैं गाना गाऊं तो क्या आप लोग रखोगे? हाँ, हम क्यों निकालेंगे। लग गए दुनिया के से लग गए। इसकी माँ का आलू का समोसा काश आपके लगे होते तो हम बोल पाते कि पुनीत सुपरस्टार का कंपटीशन तो है भाई कोई। पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसे पत्थर मारने का मन कर जाता है खुद के। दीदी पर पत्थर की क्या गलती, वो बेचारा क्यों सहे? उसने क्या बिगाड़ा है किसी का? और पत्थरबाजी आपको शोभा नहीं देती, आप मेहनत करके भी पैसे कमा सकते हो। क्या बोले जा रहा है, क्या मतलब है तेरा? मैं तो लोगों को सिर्फ गुड़ चका चका के ही आगे बढ़ी हूँ। आपको फिल्म में ले रहे हैं, आप क्या दोगी? मैंने कहा आप क्या लोगे, क्या आप वो दोगी? मैंने कहा दूंगी, पहले फिल्म हो जाने दो, फिल्म खत्म, घंटा में देती हूँ किसी को, फिर नेक्स्ट फिल्म। ऐसे करते करते मैं तो गुड़ चका चका के आई, मैं तो कभी किसी को दिया ही नहीं। भाई ये तो बहुत सही किया, कभी कभी ऐसा मजा सा आता है इनकी बातें सुन करके। एक मिनट, मेरा सारा गुस्सा कहाँ चला गया? क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? ये बंदी औसम है यार, हमेशा लाइमलाइट में रहती है और रेलेवेंट भी रहती है। फिर वही लड़कियों वाली प्रॉब्लम, एक बात पे टिकी नहीं रही। तेरे पे कौन सा एक लड़की टिक रही है? पर्सनल मत जा, मैं बता रहा हूँ। मत जा तो तूने उसको बोला था, चली गई ना। मम्मी जब देखो मैंने को बोलते रहती है 4 लोगों को खुश करने के लिए। तो वो लगाने के बाद मैंने खूब पैसे कमाए, वो लगवाने के बाद। यू नो। अच्छा। तो फिर वो मैंने निकलवा दिया। अब तुम सोचो इतना बड़ा अभी क्यों है? तो ये तो मैंने फुल पुशअप ब्रा पहन रखी है, खींच खींच के ऊपर लाई हूँ। हाँ, तुम भी पहना करो। इमोशनल डैमेज नहीं करना चाहिए था राखी जी, नहीं करना चाहिए था। हर्ट कर दिया ना बेचारी को। शूट के बाद पक्का किसी कोने में जाकर के रोई होगी क्यूटी। ऐसी बातें सुनकर के यही लगता है कि भयंकर लड़कियां कितना खर्चा करती हैं यार अपने ऊपर। इंजेक्शन लगवाना, मेकअप खरीदना, ये करना, वो सर्जरी 75 सर्जरी करवा लो, सुंदर बन जाओगे। अरे अभी वो उर्फी देख लो, इसी साल उसने फिलर रिमूव करवाया, एंड रिजल्ट तो उसका सुंदर आया। पर राखी जी का शूटिंग का मेरा टिकट आ गया, बोर्डिंग पास आ गया, बाद में बोलते उधर जाके पहले ऐसा बोला लेना है, तुमको साइन कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सब हो गया, एडवांस दे दिया। मैंने बोला भाई मैं ये सब नहीं करूँ, मैं हीरोइन बनने आई हूँ, मेरी बहुत अच्छा डांस करती हूँ, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ, रुलवा लो, अच्छी एक्टिंग करती हूँ, सब कुछ अच्छा। बोलता है मैं तो तुम्हें हीरोइन बना, तुम मुझे क्या दे रही हो? अरे मैं तुमको दुआ दूंगी। बोलता है तुम्हारी दुआ नहीं चाहिए, तुम्हारी रिस्पेक्ट चाहिए। उस कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी रहा होगा, वो उसके पास खुद की तो कोई रिस्पेक्ट है नहीं, घर की रिस्पेक्ट बेच दी होगी और अब दूसरी लड़कियों की रिस्पेक्ट चाहिए। ऐसे लोग ऐसी हरकतें करते हैं, फिर कहते हैं कि सारे लॉज लड़कियों के लिए हैं। जब तुम्हारा खुद के लॉ पे काबू नहीं है तो देश के लोगों को तो मजबूत होना पड़ेगा ना। वो भी कहाँ ही मजबूत है यार, इंसाफ तो मिल नहीं रहा ना लड़कों को ना लड़कियों को। बात तो सही है। बट देखा जाए तो यार बहुत सीरियस है चीज, काफी लड़कियां बोल नहीं पाती हैं। वो तो राखी जी हैं, मजाक मजाक में बोल दे रही है, पर कितनी सीरियस बात है ये, लोग मजाक में सुन भी ले रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ राखी जी किसी दिन ऐसी बकैती में किसी का नाम ले ले, मजा आ जाए, मुझे एक और टॉपिक मिल जाए वीडियो बनाने के लिए। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। राखी जी को मूवीज नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, इसलिए वो रियल लाइफ में ही एक्टिंग करते रहती हैं। बहुत तेज है भाई दिमाग से, कोई इंसान इतनी हरकत नहीं करेगा कैमरे पे आकर के, समझ रहे हो?
वो तुम्हें इनडायरेक्टली एंटरटेन करने की कोशिश कर रही है। राखी जी वैसे तो धीरे धीरे थोड़ी वल्गर होते जा रही हैं, पर फिर लगता है कि ठीक ही है, कोई तो मुंहफट भी होना चाहिए। जैसी इंडस्ट्री में ये है वहां पे टैलेंट की तो कदर कोई है नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग की मूवीज अगर तुम देख लो इनकी तो एक्टिंग तो इनको आती है, पर उतना काम नहीं मिलता इनको। और जब तुम इंडस्ट्री में घुस ही चुके हो तो ग्लैमर छोड़ने का मन भी नहीं करता, और छोड़ना भी क्यों है। लाइमलाइट में रहने का अगर मौका मिल रहा है तो क्यों छोड़ना है, रेलेवेंट रहने का मौका मिल रहा है तो क्यों छोड़ना है। सॉर्टेड है भाई राखी जी, बहुत 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 सॉर्टेड है दिमाग से। एट द एंड पैसा तो आ ही रहा है। शुरुआत दोस्तों मजबूरी में किए थे, पर अब मजा आ रहा है इनके इंटरव्यू देखने में, पता नहीं क्यों। ऐसा और इंटरव्यू दे दो जो उम्र में नाम मामले लोग 5-6 लोगों का इंडस्ट्री में से मजा आ जाए। एक्सपोज कर दो, अपना एक फाइल निकाल दो एप्स्टीन फाइल के जैसे। खुश रहने का, जितने लोग जले मरे मरने दो। अच्छा, खुश रहो, कोई कुछ बोले ना बोलने का, आवाज नीचे 20 कदम पीछे। बिल्कुल सही। इसी लाइन पे आज की वीडियो दोस्तों खत्म करते हैं 20 कदम पीछे करके। 20 कदम की जगह भी नहीं भाई मेरे रूम में, 4 कदम का रूम है मेरा। मैं गरीब नहीं हूँ, मिडिल क्लास हूँ, दिमागी रूप से गरीब हूँ बस। Well, दोस्तों आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो अपना घर वालों का और अपनी मेंटल हेल्थ का खास करके। टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।